गर्भपात का बच्चा बच्चे को नाले में फेंक दिया। गर्भपात का बच्चा हॉरर स्टोरी। नेहा और सुनील कार से जा रहे थे। सुनील कार को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए नेहा को ऊंची आवाज से बात कर रहा था। नेहा, तो क्या सोचा है तुमने? अब तुम ही बताओ, आगे क्या करना चाहिए? नेहा, तुम सुन रही हो या नहीं? नेहा, सुनील अपनी ऊंची और गुस्सैली आवाज में नेहा से बात कर रहा था, लेकिन नेहा अपनी आंखों को एक स्थान पर स्थिर किए हुए कुछ सोची जा रही थी। बारिश की तेज बूंदों और गाड़ी की रफ्तार में नेहा कभी गूंगी सी हो गई। नेहा की आंखों के सामने उसके पिता की वही बातें सामने आ रही थी जो शादी से पहले उसे कही थी। बेटा, नेहा लड़का अच्छा है, डॉक्टर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है। इस रिश्ते को ठुकराया तो समझ लो सारी खुशियां अग्निकुंड में। इतनी बड़ी गलती कर दी पापा की बात मानकर। मुझे रुकना चाहिए था, सोचना चाहिए था इस शादी से तो बेहतर होता कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रहती। इतने में सुनील ने जोर से गाड़ी का ब्रेक मारो चिल्लाया, नेहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कब से तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ, तुमने क्या सोचा है? नेहा बोली, जो किस्मत में लिखा है उसको ठुकराने का क्या मतलब? अगर तुम मुझसे सहमत नहीं हो तो मुझे अपने पिता के घर छोड़ दो। उतरो नीचे, उतरो नीचे, उतरो। मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो। घर में अकेली, इतने अंधेरे में अकेली कैसे? तुम नीचे उतरो। नेहा कार से नीचे तो उतर गई और स्तंभ खड़ी रह गई। नेहा एकटक सुनील को गाड़ी से देख रही थी। अब नेहा के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय पैदल चलने के। सुनसान जगह, कीट पतंगों की आवाज किट 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 साफ सुनाई दे रही थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। नेहा चुपचाप चलने लगी। कुछ 100-200 मीटर की दूरी पर नेहा को एक पुल के ऊपर गुजर रही थी। इसका पानी काफी तेज गति से बह रहा था। तभी नेहा को किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। नेहा आगे बढ़ती रही और बच्चे की आवाज और तेज हो गई। अब नेहा ने पीछे मुड़कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। नेहा कुछ और आगे बढ़ी और बच्चे की आवाज शांत हो गई। अब वो पुल के दूसरी छोर पे पहुंच गई थी। उसको फिर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उससे रहा नहीं गया। उसने पुल के अंदर झांक कर देखा कि एकदम स्तंभ रह गई। पुल की दीवार के सहारे एक छोटा बच्चा आ रहा था। पहले तो नेहा डर गई, फिर उसने उस बच्चे को उठा लिया। जैसे ही नेहा ने बच्चे को उठाया, नेहा को महसूस किया कि नेहा को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तुरंत मुड़ गई। उसने देखा कि सफ़ेद कपड़ों के, काले बाल की 8 साल की लड़की खड़ी है। पलक झपकाते ही वो आंखों के सामने आ गई। अब नेहा की दिल की धड़कन बढ़ने लगी और छोटी लड़की बड़ी बड़ी आंखों से नेहा को एकटक दिखी जा रही थी। फिर वो लड़की जोर से चिल्लाई तो नेहा के मानो जान ही निकल गई। तभी सामने एक कार आती है और रुक जाती है। देखा तो सुनील, सुनील वो लड़की और ये बच्चा। लगता है किसी ने इसको बाहर छोड़ दिया है। कौन सी लड़की, कौन सा बच्चा? बच्चा कहाँ गया? अभी तो मेरे हाथ में ही था। तुम चुपचाप गाड़ी में बैठो। नेहा अभी भी डरी हुई थी और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। नेहा और सुनील दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुनील की माँ उसको डांटती है, तुम उसको बाहर क्यों छोड़ कर आए हो? अगर कहीं मायके चली गई और सभी को बता दिया तो फिर तुम्हारा तो खेल खत्म। सुनील, सुनो सुनील, कल इसको अपने लेकर जाओ, इसका ऑपरेशन करा दो। तुम ठीक कहती हो माँ, अब इसको पूछने से कोई मतलब नहीं। नेहा सो जाती है और जल्दी से उसकी आंख लग जाती है। सुबह के 7 बजे। नेहा उठो, नेहा उठो बेटा, 7 बज गए हैं। अभी नाश्ता तैयार करो, मुझे देरी हो रही है। और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें भी चलना है। नेहा रसोई में सोचते सोचते नाश्ता बना रही थी। आज चौथी बार मेरा। नेहा नेहा जल्दी करो। नेहा और सुनील दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तुम यहाँ बैठ जाओ सिस्टर। तुम मलो, तुम ना क्या करना है तो जाओ, उसकी तैयारी करो। पर सर, आपको तो डॉक्टर लोकेश के साथ मीटिंग। अरे मैं तो भूल ही गया। ऐसा करो, तुम तैयारी करके रखना, मैं आते ही सब देख लूँगा। सुनील नेहा को ये बताकर चला गया कि तुम यहीं रुकना, घर पर मत जाना। नेहा ने हाँ भर दी। नेहा इंतजार करती रही। दोपहर हुई, शाम हुई, 8 बजे, 10 बजे नेहा सो गई। 10 बजे सुनील आया। नेहा, चलो घर चलते हैं। बारिश हो रही थी। नेहा और सुनील उस रास्ते से वापस घर लौटते हैं। उसूल के पास अचानक से गाड़ी का टायर फट जाता है। सुनील उतर के चेक करता है। नेहा, गाड़ी का टायर फट गया है, तुम अंदर बैठो, मैं टायर बदल देता हूँ। काफ़ी देर हो गई थी, सुनील अभी भी नहीं आया। नेहा ने उतर कर बाहर आई। नेहा ने जैसे ही कार से बाहर निकली, उसके बच्चे की आवाज़ सुनने दी। उसने पुल की तरफ मुड़ के देखा। उसको वही बच्चा आता हुआ दिखाई दिया।
नेहा उसको देखी जा रही थी और उसको उठाने के लिए उसके सामने जा रही थी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करते-करते 15 से 20 बच्चे हो गए। अब नेहा को डर लगने लगा। नेहा जैसे ही सुनील के पास जाने लगी, पीछे से उसको वह लड़की दिखाई दी। नेहा के मुँह से चीख निकल गई। उसकी ज़ोर से पुकार सुनील, 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 लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने टायर के पास जाके देखा तो सुनील की किसी एक लंबा सरिये से हत्या कर दी थी। अब नेहा एकदम ज़ोर से चीखी, मैडम, मैडम क्या हुआ है? नेहा ने उठकर देखा तो उसकी बेड पर ही थी जहाँ सुनील उसको लेकर गया था। नेहा ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 6 बजे। नेहा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि ये तो एक सपना था। मैडम, बाहर पुलिस आई है और आपको बुला रही है। क्यों? पुलिस नेहा को अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस अपनी गाड़ी को उस पुल के पास ले जाकर रोकते हैं। नेहा उतरकर बाहर आती हुई दिखती कि वहाँ तो सुनील की कार खड़ी है और कुछ लोगों की भीड़। नेहा जैसे ही कार के पास गई तो चौंक गई। वाकई में कार का टायर फटा हुआ था। अब नेहा को अपने सपने पर यकीन होने लगा था। लोगों की भीड़ को चीरते हुए नेहा आगे बढ़ी तो उसने अपने सामने को अंतिम पल सत्य पाया। सुनील को किसी ने जरिया से मार दिया। नेहा रोने लगी। कुछ स्टाफ उसको वहां से दूर ले जाने लगे। नेहा को एक तरफ लेके गए, तभी पीछे भीड़ से आवाज आई, सुना है इसने बहुत से गर्भ को उजाड़ा है और उसको इस नाले में बहा दिया था। पता नहीं किस आत्मा की हाय लगी होगी। नेहा सोचने लगी, इसमें से 3 तो मेरे ही है और चौथा भी हो जाता। नेहा को थोड़ा सुकून भी मिल रहा था। अब उसके बच्चे को उस दुनिया से आने से कोई नहीं रोकता। तो दोस्तों, ये थी कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, गर्भपात का बच्चा से हमें एक सीख भी मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है दोस्तों। कहानी हॉरर थी, बस सीख भी ज़रूर दी है। तो दोस्तों, और हॉरर कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।